अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान शिव ने आपको यहाँ बुलाया है। इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि अंत में कही गई बात आपके जीवन का बोझ हल्का कर देगी। कहते हैं जब सृष्टि में विष फैला, देवता और असुर घबरा गए। कोई भी उस विष को पीने को तैयार नहीं था। तब महादेव आगे बढ़े और सारा विष अपने कंठ में रोक लिया। इसलिए वे कहलाए नीलकंठ महादेव। शिव ने विष पीकर यह नहीं कहा कि मुझे तकलीफ हो रही है। उन्होंने सिखाया कि जो दूसरों को बचाने में शक्ति रखता है वही सच्चा देव है। उन्होंने विष को अपने गले में रोककर सारी सृष्टि को बचा लिया। आज हम सब भी अपने अपने जीवन में विष पी रहे हैं, तनाव का विष, असफलता का विष, अपमान का विष। लेकिन फर्क बस इतना है, हम टूट जाते हैं। तब शिव कहते हैं हर दर्द जहर नहीं होता, कुछ दर्द आपको नीलकंठ बनाते हैं। शिव ध्यान में रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं शांति बाहर नहीं भीतर मिलती है। शिव ने समुद्र मंथन के वक्त में सारी सृष्टि को बचाने का निर्णय लिया। उन्होंने उस विष को अपने कंठ में समा लिया। अगर जीवन में अंधकार है तो शिव का नाम लीजिए, शिव ही आपको बचाने आएंगे। भगवान शिव ने सारा विष धीरे धीरे करके पी लिया। उन्होंने विष को ना अपने पेट में उतारा और ना ही बाहर थूका। सारे देवता उनके आगे सिर झुकाकर उनको प्रणाम कहने लगे। उस समय भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे थे जो इस सृष्टि को बचा सकते थे। इसलिए उन्होंने निर्णय किया, इससे उनका जीवन भी संकट में आ सकता था। और उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि सबको बचाना मेरा फर्ज है, मेरा अधिकार है, मैं इस सृष्टि में। और भगवान शिव ने समग्र सृष्टि को एक वरदान दिया, एक संदेश दिया कि जब जब धरती पर अगर किसी इंसान को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं उसकी रक्षा करने ज़रूर आऊँगा। जैसे ही उन्होंने समुद्र मंथन में पैर रखा, सारा दरिया ने विराट स्वरूप धारण कर लिया और उन्होंने धीरे धीरे करके विष को पिया। यह देखकर सब लोग चौंक गए। विष की वजह से उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ महादेव कहा गया, जो कि आज नीलकंठ महादेव बहुत ही बड़े नाम से प्रख्यात हो चुके हैं। भगवान शिव का साथ हमेशा माता सती ने दिया। उन्होंने हर परिस्थिति में उनके साथ रहने का वादा किया है। भगवान शिव ने सभी मनुष्यों को ये बताया, एहसास दिलाया कि जब जब असुर और उनके जीवन में कोई भी ऐसी मुश्किलें आएगी तब वे उनकी रक्षा करने के लिए इस धरती पर आएंगे। महादेव ने यह ध्यान लिया था कि समग्र सृष्टि में उनकी रक्षा करना उनका दायित्व है और उसी कारण उन्होंने विष को पिया था। और उन्होंने जब जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आया, विनाश की घड़ी आई, तो उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए अपने विराट रूप को अवश्य बुलाया है और समग्र सृष्टि को बचा लिया। पूरी धरती उनके हाथों में, कदमों में झुक गई और महादेव ने यह जान लिया कि अब उस धरती की रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व है। उनके जीवन से पहले भी इस धरती की रक्षा करना ही उनका एकमात्र सबसे बड़ा फर्ज है। भक्तों की भक्ति से प्रभावित होकर महादेव हमेशा ही उन्हें अपना वरदान देते थे। जब जब लोग उन्हें पुकारेंगे तब तब वे आएंगे। हर हर महादेव।